राम राम किसान भाइयों, बीपी काऊ लवर चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और सभी अन्नदाताओं व मेरे सभी देशवासियों, आपके चरणों में बीपी काऊ लवर चैनल का बहुत बहुत नमस्कार। आज का टॉपिक है, कोई भी गाय या बछिया या भैंस या पड़िया गाभिन हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है, तो जब से गाभिन हुई है तब से लेकर बच्चा देने तक की हमें क्या सावधानियां रखनी है। सिर्फ और सिर्फ इतना टॉपिक है। यदि हम बच्चा देने से पहले और प्रेग्नेंट कराने के बाद में ये सावधानियां रख लें तो आगे चलकर हमारी गाय भैंस के सामने किसी भी तरीक़ा की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको इसके लिए करना क्या है, प्रेग्नेंट जो भी गाय है उसे रोज़ टहलाने के लिए ले जाएंगे, घुमाने फिराने ले जाएंगे, एकदम पूरी तरीक़ा से बंधन में नहीं रखेंगे। यदि आप गौशाला वाले हैं तो फिर खुले हुए एरिया में रखेंगे आप, जिससे वो भाग दौड़ कर सके। तो क्या करना है, टहलाना है गाय को डेली सुबह शाम को। दूसरे नंबर पर सर्दियां हैं तो हल्के गुनगुने पानी से आप दूसरे तीसरे दिन नहला सकते हैं। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना। गर्मियां हैं तो सुबह और शाम में आप अपनी गाय को नहलाएंगे, उसके पास गंदगी नहीं होनी चाहिए। अब तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे बैठने का, यानी गाय के बैठने का स्थान कैसा होना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, किसान भाइयों, जिस स्थान पर हमारे किसान भाई अधिकतर गाय भैंस को बिठाते हैं उस जगह पर हमने देखा है करीब करीब 80% लोग अपनी गायों और भैंसों के नीचे ईंट बिछा देते हैं। ईंट पर नहीं बिठाइएगा, आप उसके नीचे बैठने के लिए रेता मंगवा लीजिए, बालू मंगवा लीजिए, खेत में से कहीं से भी बालू मिट्टी मंगवा लीजिए। वो करीब करीब 6-6 इंच उसके पास में बिछा दीजिए, जिससे कि जब से वो प्रेग्नेंट हो तब से लेकर लास्ट तक, प्रसव तक, उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो पाए। एकदम गुदगुदे पर बैठे, वो सॉफ्ट स्थान पर। यदि ईंटों पर बैठेगी तो उसके थनों में प्रॉब्लम होगी, थनों वाली नसों में प्रॉब्लम होगी, अडर में प्रॉब्लम होगी, फिर उनसे और कई बीमारियां तैयार हो जाएंगी। अब अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करना है, हमारी गाय भैंस का अच्छा स्वास्थ्य रहे तो हम उसे किसी प्रकार का तनाव नहीं देंगे, टेंशन नहीं देंगे, उसे मारेंगे पीटेंगे नहीं, उसे लाड़ प्यार अधिक करेंगे। इस पर हमारे आगे आने वाले लैक्टेशन के, यानी कि ब्यात पर दूध की क्षमता बढ़ती है। अब गाय को जो हम हरा चारा देते हैं, हरा चारा देते कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लोग सोच लेते हैं चलो हरा चारा दे रहे हैं, इसमें सब कुछ है, अब हमें राता या दलिया खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। जितना भी आप पर्याप्त दलिया खिला रहे हैं वो आप दलिया बराबर खिलाते रहेंगे, हरे चारे के साथ में दलिया मिक्स करें आप। प्रेग्नेंट होने के 3 महीने बाद आपको गाय की डिवॉर्मिंग करानी है। और किससे कराएंगे, फैंटास गोली आती है, वो इंटास कंपनी की गोली आती है फैंटास, उससे आप 3 महीने पर डिवॉर्मिंग कराएंगे और फिर अगले 6 महीने पर फिर आप डिवॉर्मिंग गोली से, यानी कि डिवॉर्मिंग कराएंगे फैंटास गोली से। 2 बार आपकी गाय की डिवॉर्मिंग हो गई, इससे किसी भी तरीक़ा के कीड़े, लिवर फ्लू कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब तक वो प्रसव होगा तब तक। अब जैसे ही प्रेग्नेंट हो गई और 3 महीने की हो गई है, हमें हर महीने उसके लिए क्या करना है, शेंजॉल फोर्ट 2 गोली, लिव अप या लिव 52 2 गोली महीना में 3 दिन देनी है। तो गोलियां हो गई हमारी 4। 2 गोली सुबह को हमने शेंजॉल फोर्ट दे दी और शाम को लिव अप दे दी। ये 4-4 करके 12 गोलियां हमें 3 दिन में खिलानी है, हर महीने 3 दिन खिलानी है। इसी तरीक़ा से डोज बना करके अगला महीना आता है, फिर यानी कि शुरुआत के दौर में और चाहे मिडिल दौर में, यानी कि पूरे 30 दिन के बीच में ही यानी खिला देना चाहिए, जल्दी भी नहीं। 3 दिन कंटिन्यूस आपको देनी है 1 महीना में। शेंजॉल फोर्ट की 2 गोली सुबह और शाम को लिव अप की 2 गोली शाम को खिलाएं। कम से कम 2 महीने का आपको ड्राई पीरियड छोड़ना है। कुछ भाई लोग ऐसे होते हैं
कि ड्राई पीरियड छोड़ते ही नहीं, वो लास्ट तक दूध निकालते रहते हैं गाय का, भैंस का। और फिर भैंस तो ड्राई पीरियड ले लेती है, लेकिन गाय जो है कभी कभी क्या होता है कि शाम को उसने गाय ने दूध दिया और सुबह को बच्चा दे दिया, तो वो अगले लैक्टेशन पे बीमारियों से ग्रसित हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, फिर आप इलाज करते करते बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाएंगे। तो ये सावधानियाँ आपको रखनी है। इसके अलावा कोई सावधानी, यदि इतनी सावधानियाँ रख लेते हैं, इन पॉइंटों पर गौर कर लेते हैं, तो फिर आपकी गाय भैंस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से प्रसव हो जाएगा और वो पूरी मात्रा में दूध देगी। न तो आपकी बेली निकलेगी, न जेर अटकेगी, न ही थनैला वगैरह होगा और खूब खाना खाएगी। तो ठीक, आज की जो सूचना थी किसान भाइयों इतनी ही। और जो भी हमारे नए अन्नदाता, नए मेरे देश प्रेमी मेरे भाइयों हैं, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।